नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एक्स सर्विसमैन सक्सेस मंत्रा। काफ़ी समय से हम लोग जुड़े हुए हैं और मैं आप लोग के लिए टाइम टू टाइम पे रिटायरमेंट बेनिफिट से लेके और एजुकेशनल रिक्वायरमेंट तक की वीडियो को लेके आता रहा हूं। आज भी हम किसी ऐसे ही मैटर को लेकर चर्चा करेंगे। तो मोस्टली जो लोग सर्विस में होते हैं वो सर्विस में रहते हुए लोन लेते हैं, वो भी सर्विस से। और रिटायरमेंट के बाद उनके पास ये कंफ्यूजन रह जाता है या रिटायरमेंट के वक्त पे कि इस लोन का क्या करें, चुका के जाएं या कंटिन्यू करें, क्योंकि सर्विस आपको ये सुविधा देती है कि आप लोन को अपने रिटायरमेंट के बाद भी 10 साल तक जारी रख सकते हैं। तो अगर आपके मन में भी यह कंफ्यूजन है तो आज मैं इसी मैटर पे कुछ बातें करने वाला हूँ, कुछ फैक्ट आपके सामने रखने वाला हूँ और उसके बाद डिसीजन आपको ही लेना है। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप नए हैं इस चैनल पे और अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक भी करें। और अगर आपको ये पसंद आता है, इन्फॉर्मेशन आपके काम की लगती है, तो अपने जो भी सर्विस से आउट जाने वाले भाई लोग हैं उनके साथ जरूर शेयर करें। तो आइए आगे बढ़ते हैं। जब आप AFGIS से, मैं एक पर्टिकुलर एयरफोर्स की अगर बात करें तो GIS जो एजेंसी है वो आपको लोन प्रोवाइड करती है और वही एक एजेंसी है जो आपको सर्वाइवल बेनिफिट भी देती है। तो जब आप जाते हैं सर्विस से तो आपको ग्रुप इंश्योरेंस का सेविंग एलिमेंट जो है वो सर्वाइवल बेनिफिट के रूप में मिलता है। अब ये सेविंग एलिमेंट डिपेंड करता है कि आप कितने साल की सर्विस करके जा रहे हैं, उसके हिसाब से ये सर्वाइवल बेनिफिट 5 लाख का भी हो सकता है, 7 लाख का भी हो सकता है, डिपेंड करेगा आपने कितना कटिंग हो रखी है पूरे इंटायर सर्विस पीरियड। तो ये सर्वाइवल बेनिफिट आपको मिलता है। अब ये मिलने के लिए भी आपको कुछ डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने पड़ते हैं। तो जो नंबर 1 डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करना पड़ेगा वो AFGIS 212 यानी कि सर्वाइवल बेनिफिट क्लेम फॉर्म होता है। एक जो दूसरा डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करना पड़ेगा वो होगा AFGIS 224 यानी नॉमिनेशन फॉर्म। और एक तीसरा डॉक्यूमेंट आपको अथॉरिटी देनी पड़ेगी डेट ऑफ डिस्चार्ज की। ये तीनों डॉक्यूमेंट के बाद ये सर्वाइवल बेनिफिट आपके जाने के टाइम पे आपको मिल जाएगा। सवाल इसका नहीं है कि सर्वाइवल बेनिफिट मिलेगा, हम जो बात करने वाले हैं कि हमारा जो लोन है उसका क्या किया जाए। और ये तीनों फॉर्म की बात की जाए तो ये आपको इजिली अवेलेबल है AFGIS की साइट पे। अब बात करेंगे एडजस्टमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग लोन, यानी कि आपका जो लोन रह गया है, यानी कि विद इन पीरियड वो खत्म नहीं हो गया है, उसको क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास। तो आपके पास जो एडजस्टमेंट यानी कि चुकाने के ऑप्शन की बात किया जाए कि आप उसको फुली पेमेंट कर देना चाहते हैं। सपोज आप सर्विस से जाते समय आपके पास 3 लाख का लोन है तो आप उसको सर्वाइवल बेनिफिट से पूरा कर सकते हैं। आपका सर्वाइवल बेनिफिट अगर 5 लाख का है, 5.5 का है, तो इसमें से वो 3 या 3.5 लाख का जो लोन आउटस्टैंडिंग है वो कट जाएगा और उससे बचा हुआ पैसा आपको मिल जाएगा। लेकिन आपका लोन अगर सर्वाइवल बेनिफिट से ज्यादा है, सपोज सर्वाइवल बेनिफिट आपका 5 लाख या 7 लाख है और आपका लोन 12 लाख 13 लाख है, फिर क्या कर सकते हैं आप सर्वाइवल बेनिफिट के अलावा जो आपको ग्रेच्युटी मिलेगी, जो आपको लीव इनकेशमेंट मिलेगा या जो आपका इरला बैलेंस होगा, इन चारों को जोड़ के भी आप उस लोन को खत्म कर सकते हैं, यानी उसको एडजस्ट कर सकते हैं और वो आपको सर्विस के बाद आपके नहीं लागू होगा, यानी कि सर्विस के बाद नहीं कटेगा, वो खत्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड करने की भी अपॉर्चुनिटी कम आपको सर्विस दे रही है, यानी कि आप इस लोन को कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं जितना भी आउटस्टैंडिंग है। उसके लिए आपको जो मैक्सिमम पीरियड मिलेगा कैरी फॉरवर्ड करने के लिए वो मिलेगा 120 महीने यानी कि 10 साल। आप 5 साल भी कर सकते हैं, आप 2 साल भी कर सकते हैं, ये आपके विल एंड विश के ऊपर है, बट जो मैक्सिमम टाइम है वो है 120 महीने। यहाँ पर अगर आप इसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं तो आपको कुछ मिनिमम डिपॉजिट करना पड़ेगा, तभी ये कैरी फॉरवर्ड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब ये मिनिमम डिपॉजिट कितना है, जितना आपका लोन बचा हुआ है प्लस उसका 10% और, जो राउंडेड होगा नेक्स्ट टू 10,000 में, एग्जाम्पल से हम समझेंगे, उतना आपको यहाँ पर जमा करना पड़ेगा। सपोज आपका अगर आप बढ़ाना चाहते हैं पीरियड को और आपका लोन बचा हुआ है 5 लाख, तो आपको 5.5 लाख रुपए GIS के पास छोड़ना पड़ेगा, तभी वो लोन आगे EMI के रूप में 10 साल तक कंटिन्यू होगा। अदरवाइज आपको जितने भी बेनिफिट्स मिले हैं उसमें से उसको खत्म करना ही पड़ेगा लोन को। अब आगे देख लेते हैं, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं कि अगर कोई कैरी फॉरवर्ड करता है लोन को, सपोज एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मिस्टर ए हैं, उन्होंने एक लोन लिया था AFGIS से और एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट
उनका जो लोन आउटस्टैंडिंग है वो है 9,50,000। कि आपका 13 लाख हो सकता है, किसी का 15 लाख हो सकता है, डिपेंड करेगा। लेकिन इनका मान लेते हैं कि 9,50,000 इनका लोन आउटस्टैंडिंग था। तो इनको पास दो ऑप्शन है। इनके पास पहला ऑप्शन क्या है, इनको टोटल 9,50,000 जितना ही इनको रिटायरमेंट बेनिफिट मिला है उसमें से टोटल 9,50,000 पे करके और इस लोन को क्लोज करा सकते हैं वो। ये आपका पहला ऑप्शन हो गया। नंबर 2, आप चाहते हैं कि नहीं मैं 9 लाख मुझे वो खत्म नहीं करना है, वो रहना भी चाहिए, ये कैरी फॉरवर्ड ही हो जाए तो ज्यादा बेहतर है मेरे लिए। तो आपके पास नंबर 2 ऑप्शन होगा कि आप डिपॉजिट कर दें, यानी कि मिस्टर ए इन केस में इनको डिपॉजिट करना होगा 9.5 लाख जो अमाउंट बचा हुआ है प्लस 9.5 लाख का 10% यानी 95,000 और। तो अगर इसको बात करें तो टोटल होता है ये 10,45,000। लेकिन ये जो अमाउंट होगा ये आपको नियरेस्ट टू 10,000 सबमिट करना है, यानी कि 10,50,000 आपको जीआईएस के पास छोड़ना पड़ेगा। तब ये लोन जो है कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, जो आपकी ईएमआई चल रही थी वो चलती रहेगी। अब वहां पर भी आपको जीआईएस दो ऑप्शन देता है, यानी लोन तो आपका कंटिन्यू हो गया लेकिन वहां पे भी आपका जो अमाउंट जमा है 10 लाख रुपए 10,50,000 जमा हो गए, इसके ऊपर भी तो जीआईएस आपको इंटरेस्ट देगा। तब यहाँ पर लोन चुकाने के आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है ये आपको कम्युलेटिव स्कीम में डिपॉजिट करने को बोलती है। अब ये कम्युलेटिव स्कीम क्या है, आपने जो डिपॉजिट करता है, मिस्टर ए के केस में इन्होंने 10,50,000 डिपॉजिट किया है, तो 10,50,000 पे हर महीने जीआईएस जो भी इंटरेस्ट रेट चल रहा होगा उसके हिसाब से उस पे इंटरेस्ट पे करेगी। तो कम्युलेटिव स्कीम में वो इंटरेस्ट उसमें जमा होते रहेगा और वो 10,50,000 उस इंटरेस्ट के साथ आगे बढ़ता रहेगा। और वो भी आपका जो है वो सिंपल पे नहीं कंपाउंड इंटरेस्ट पे आगे बढ़ता रहेगा। और वो पैसा जब भी आपका लोन खत्म होगा तो हो सकता है वो 10,50,000 जो आपने जमा किया था वो हो सकता है 12 लाख हो जाए, हो सकता है 16 लाख हो जाए, हो सकता है 20 लाख हो जाए, डिपेंड करेगा कितने टाइम के लिए जमा है और कितना उस पर इंटरेस्ट मिल रहा है। पहला ऑप्शन तो ये है। लेकिन इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, आपका जो भी ईएमआई जा रहा है वो आपको 5th ऑफ एवरी मंथ आपको एट योर ओन चेक के माध्यम से या एनईएफटी के माध्यम से जीआईएस को पे करना पड़ेगा। तो ये 10,50,000 तो जस्ट एक फिक्स अमाउंट जीआईएस ने आपसे ले लिया है कि इन केस ऑफ एनी फेल्यूर कि आप ईएमआई नहीं जमा कर पा रहे हैं तो वो अमाउंट उसके पास इकट्ठा रहेगा, जमा रहेगा, जिससे वो एडजस्ट कर सकती है। तो इस केस में कम्युलेटिव केस में इंटरेस्ट आपके अमाउंट में जुड़ता रहेगा और जो आपका ईएमआई है वो आपको खुद से पे करना पड़ेगा। नंबर 1। नंबर 2, यहाँ पर एक नॉन कम्युलेटिव स्कीम आती है। उस स्कीम में आपका 10,500 जो है 10.5 लाख का अमाउंट है वो 10.5 लाख ही रहेगा। उस पे जो अमाउंट यानी कि जो इस अमाउंट पे इंटरेस्ट बनेगा वो आपको जीआईएस देती है। लेकिन वो इंटरेस्ट आपके पास ना जाके डायरेक्टली आपका जो ईएमआई था उसमें एडजस्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि 10.5 लाख पे जो भी इंटरेस्ट रेट हो, आपका जो वहां पे इंटरेस्ट आपको पे होना है वो 5,000 है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, और आपको ईएमआई जो अपने लोन की पे करनी थी वो 9,000 पे करनी थी। तो 5,000 तो वहीं एडजस्ट हो जाएगा और 4,000 आपको एज एन ईएमआई का डिफरेंस जो है वो आपको जीआईएस को पे करना पड़ेगा। तो वो 10,50,000 आपका 10,50,000 ही बना रहेगा और वहां से मिक्सअप होकर दोनों का ईएमआई का डिफरेंस आप पे करेंगे तो आपके ऊपर लोड भी कम रहा और आपका वहां से पेमेंट भी हो गई। जबकि पहले वाले ऑप्शन में क्या था, 10,50,000 पर सपोज 5,000 मिलना है तो 10,55,000 हो गया, फिर उस पर 5,000 या 5,500 मिलना है तो 10,61,000 होगा। इस तरह करके वो बढ़ता रहेगा और 9,000 रुपए आपको हर महीने पे करने होते। तो ये दो स्कीम है। अब इसका अगर बेनिफिट की बात करें तो ये पर्सनल सोच है क्या क्या है, बट इसमें जो बेनिफिट है सबसे पहला तो बल्क अमाउंट आपका सेफ है फ्यूचर के लिए, वो खर्च नहीं हुआ एट ए टाइम, आप ईएमआई आसानी से शायद दे पाएंगे। नंबर 2, आप इसमें होम लोन का जो टैक्स बेनिफिट है उसका फायदा ले पाएंगे। बट फिर भी मैं बोलना चाहूंगा ये टोटली इंडिविजुअल का डिजायर है कि किस प्लान को ऑप्ट करता है, यानी वो कहाँ कंफर्टेबल है। ये ऐसे लोग जिनके पास लोन ही नहीं है तो उसको तो इस स्कीम के बारे में जानना ही नहीं है, सोचना ही नहीं है। हाँ, जिनके पास लोन है उनके पास दो ऑप्शन आता है, एक या तो वो जो अमाउंट मिल रहा है उससे उस लोन को पे कर दें, दूसरा उस अमाउंट को जमा कर दें जीआईएस के पास और लोन को चलाते रहें। तो ये जो मेरे पास फैक्ट थे वो आपके सामने मैंने रख दिया है। अब ये डिसीजन आपका होगा, टोटली आपका होगा कि आप उस लोन को एट ए टाइम पे करना चाहते हैं या कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको
और ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट टाइम टू टाइम मिलता रहे। आगे मैं ये भी एक वीडियो बनाने वाला हूं कि जो आपको पैसा मिलेगा उसको सर्विस में सोशल जो आपका बेनिफिट स्कीम है उसके तहत रखने में फायदा है या कहीं म्यूचुअल फंड में डालेंगे फायदा है, दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, या दोनों में किस में नुकसान होने की संभावना है, या कैसे सेफली हम उसको डाल सकते हैं तो हमको नुकसान भी नहीं होगा और एक एवरेज फायदा लेके हम चल सकते हैं। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।